Good morning, students. This is Manoj Chaudhary from Bastar and 7-Star Convent School, Jarat Road, Maharashtra. In today's online class, we learn about the use of capital and small letters. Letters के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. Letters यानी alphabets, we have 26 letters. इन अल्फाबेट्स अगर बोले A से लेकर Z तक 26 लेटर्स है ना, उनमें मैंने आपको वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं वो भी आपको मैंने बताया था, राइट? सो आउट ऑफ 26 लेटर्स वी हैव 5 वॉवल्स एंड द रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स. तो एक एक लेटर, एक से ज्यादा लेटर इकट्ठा होकर एक वर्ड भी बनता है. एंड दैट आल्सो आई टोल्ड यू. Now the thing is that when we write some words, what we have to do? We have to write the words. In some words we have to start with a capital letter, and in most of the words we have to start with a small letter. है ना? कोई कोई वर्ड जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स को कैपिटल लेटर से शुरू करना है और उन वर्ड को हमें स्मॉल लेटर से भी शुरू करना है. तो हमें जब हम लिखेंगे तो उसके बारे में हमें पहले ये जानकारी होना चाहिए कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को लिखते वक्त हमें हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको स्टार्ट करते हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. मींस चैप्टर 2 यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. कैपिटल और स्मॉल लेटर के बारे में कहां इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले तो क्या है, एक जो सेंटेंस, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर बनके एक वर्ड बनता है और एक से ज्यादा वर्ड जब इकट्ठा होकर एक सेंटेंस बनता है. हम कभी भी एक सेंटेंस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वी हैव टू स्टार्ट दैट सेंटेंस with a capital letter only. You cannot start a sentence with a small letter. So एक सेंटेंस जब लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर, जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, This is a book. एक सेंटेंस कैसे होता है, एक से ज्यादा वर्ड होना होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना आता है और लास्ट में जनरली फुल स्टॉप होता है. जब भी हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं तो पहला जो वर्ड का पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल, ठीक है. यहां फुल स्टॉप लिख लिया, अगर फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो दूसरा सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तभी भी पहला लेटर हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? आपने पहले लिखे होंगे माय नेम इज ब्ला 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 व्हाटएवर, तो आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते थे, है ना? तो उसी तरह सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. ये तो रहा सेंटेंस के बाद. अब हम आते हैं वर्ड्स के बाद, उन वर्ड्स के बारे में जिन वर्ड्स को लिखते वक्त हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है. कैपिटल लेटर्स मींस वी यूज कैपिटल लेटर्स. हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं कहां पे? बिफोर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्संस. बिफोर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्संस. पर्संस यानी आदमी. किसी भी आदमी का नाम जब हम लिखेंगे, आदमी बहुत तरह के, जैसे आपका भी नाम हुआ, आप भी जो इंसान हो, हम भी इंसान है, हमारे घर में जो बाकी मेंबर रहते हैं वो भी आदमी है, उनका भी कोई ना कोई नाम है. इवन इफ यू हैव एनी फ्रेंड, उसका भी कोई नाम है. तो जितने भी आदमी सबके नाम तो है. तो व्हाई वी राइट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्संस वी हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. We cannot start the name of any person with a small letter. हम small letter से किसी भी आदमी का नाम नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते. Always. I have written some name here. If you see, Ravi, Sarla, Mohit, Gayatri. These are the names of persons, and I have started with them with capital letters. ये तो word, अगर ये word sentence के बीच में भी आते हैं तो you have to use it like this only. अगर ये जो नाम मैंने लिखा, सब रवि मैंने यहाँ वर्ड लिखा तो मैंने कैपिटल लिखा, सपोज मैं रवि को अगर सेंटेंस में ही करता हूं, माय नेम इज रवि,
अगर मैं इसको सेंटेंस के बीच में भी करता हूं तो मुझे कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करना है। ओके, ये तो हो गया पर्टिकुलर पर्संस के बारे में। नाउ बिफोर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर सिटीज, टाउन्स एटसेट्रा। पर्टिकुलर सिटीज, टाउन्स यानी किसी भी शहर का नाम ले लो, राइट, या किसी भी टाउन्स का नाम ले लो। इसके अलावा अगर आपके गांव का भी नाम आप लोगे तो आपको जब लिखोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आई हैव रिटन सम नेम ऑफ सिटीज एंड टाउन्स लाइक दैट, जयपुर, दिल्ली, अजमेर, नागौर। These are the names of cities and towns. So while writing these names, we have to use capital letter. We cannot use small letter. चाहे वो सेंटेंस में। रोहन live in Ajmer. रोहन lives in Ajmer. रोहन अजमेर में रहता है। अब I have written Ajmer in between a sentence. Maybe no problem. हम इसको कहीं भी लिखे। अगर हम किसी जगह का नाम लिखते हैं, पर्टिकुलर प्लेस, तो हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। The third is before the names of days of the week. Days of the week यानी हफ्ते के जो दिन है, संडे से लेकर सैटरडे तक, have 7 days in a week, किसी भी डे का नाम लिखेंगे, we have to start with capital letters. चाहे संडे लिखो, चाहे मंडे लिखो, Wednesday, Thursday, Friday, whatever, right? But the things to remember is that you have to start with capital letter. Okay. Next is before the names of months of a year. Months of a year. Yani we have 12 months in a year. From January to December. अगर हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो 12 महीने हैं, उनके नाम अगर कहीं पे लिखना है, then we have to start with capital letter. जैसे मैंने जनवरी, मई, जून लिखा है, यहाँ पे हर देखो सबका मैंने पहले कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है। आप भी इनका नाम जब भी लिखोगे, आपके नोटबुक में लिखोगे, कहीं लिखोगे, है ना, आप लोग डेट तो लिखते हो, इस तरह मंथ भी लिखते हो, तो हमेशा आपको याद रखना है ये सारी चीजें जो है ये कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंट्री के नाम, ओके, अगर किसी कंट्री का नाम लिखोगे, इसमें भी कैपिटल लेटर यूज होता है। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का नाम लिखोगे, उसका भी पहला लेटर कैपिटल लेटर से ही इस्तेमाल आपको स्टार्ट करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का नाम लिखोगे तो उस कंट्री का नाम भी आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। सो इंडिया इज अवर कंट्री, इफ यू राइट इंडिया इज ग्रेट, इजंट इट? हम जैसे भी रहे, हम हमेशा अपने कंट्री को ग्रेट ही कहते हैं। इंडिया इज ग्रेट। सो इंडिया, द नेम ऑफ ए कंट्री, इंस्टेड ऑफ इंडिया, ओके, मिस्टर स्मिथ lives in America. America is also name of a country. So we have to start with capital letter. अभी ये तो हमने सेंटेंस में आपको समझाया है ना, आपको मैंने वर्ड्स में समझाया, आपको सेंटेंस में समझाया। अभी हमें अगर इन्हीं चीजों को जो हमने भी डिस्कस किया, अगर हम क्वेश्चन के तौर पर अगर हम आपको पूछे, उसका आंसर जब आप लिखोगे तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। यानी जो भी चीजें मैंने अभी कहा है, अगर हम इसको क्वेश्चन के तरीके से, मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करूं और इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको बताया, उन चीजों को अगर आप आंसर के तरीके से लिखोगे, तो ये जो चीजें हैं, कैपिटल लेटर हो या है ना स्मॉल लेटर हो, इनका इस्तेमाल आपको और भी आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ अभी क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, ठीक है? I am going to write some questions. Okay? तो उसका आप अगर जवाब अपने आप लिखोगे, और जिस तरीके से लिखोगे
लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो जब आप लिखोगे तो इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को याद करोगे, कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स की यूजेस हो, आपको आराम से आ जाएगा। तो लेट मी राइट सम क्वेश्चंस हियर, वी विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, आप तब तक अपना तैयारी कर लीजिए, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैपिटल लेटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, या हम किन किन वर्ड्स को लिखते वक्त हमें कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, या ऐसे कैसे वो कौन कौन से वर्ड्स है जिनके आगे हमें हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, मैंने आपको है ना कहाँ कैपिटल लेटर इस्तेमाल होते हैं, किन किन वर्ड्स के आगे हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है, ये सारे कुछ बताया। लेकिन उन्हीं चीज को हम इस तरह से कुछ प्रैक्टिस अगर करें ताकि वो चीज हमारे मन में हमेशा रह जाए, तो उन्हीं चीज को मतलब ज्यादा इजी तरीके से लर्न करने के लिए आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस हियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने यहाँ तक 7 और 8 क्वेश्चंस आई हैव रिटन। उन क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करेंगे या लिखेंगे या अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से जब भी हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो हमारी ओरल की जो है वो ओके हो जाएगी। लेकिन इन जब हम कॉपी में लिखेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हाँ यस, ये इन जो वर्ड्स है, जिन वर्ड्स का स्टार्ट करते वक्त हमें हमेशा कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस हियर, जस्ट हैव अ लुक। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेज ऑफ अ वीक। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी राइट द नेम्स ऑफ अ वीक, एक मतलब हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनके नाम लिखना है। अभी देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ये तो आपको पता ही है। लेकिन व्हेन यू ओके राइट द नेम्स ऑफ दिस डेज, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कैपिटल लेटर्स लाइक ओके। आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे? Days of the week, the Sunday is the first day, Sunday, Monday, Tuesday, right? Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, right? Now here, if you write the names of days like this, तो आपको ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि यस, मुझे जो भी डेज का नाम स्टार्ट करना है, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी हिस्से पर हो, वो कैपिटल लेटर से यूज करना है। अगर इसी तरह के जब अभी राइट द डेज ऑफ अ वीक, अगर ये आप 2-3 बार अपने नोटबुक्स में लिखोगे, इसी तरह लिखोगे, तो आपको ये ध्यान हो जाएगा कि डेज का नाम किसी भी जो कोने पर क्यों ना आए, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द 5th डे, यानी व्हाट इज द 5th डे, 5वां दिन कौन सा है? सो व्हाट इज द फर्स्ट डे? संडे को हम हमेशा फर्स्ट डे मानते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। So from that, what is the 5th day? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Thursday is the 5th day. और आप इसको अलग तरह के भी लिख सकते हो, ठीक है? The 5th day is Thursday. उस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। Now, when do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? Because मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आपको क्वेश्चन का मतलब भी पता हो।
आप अपने दोस्तों से बात करोगे, जिससे बात करोगे, तो इन्हीं जो सेंटेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके दोस्त हो, चाहे आप हो, आपके फैमिली में कोई ना कोई हो जो बर्थडे सेलिब्रेट करता हो, तो आप उसको जब भी पूछोगे, व्हाई डोंट यू आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है, आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो। सो मैं आपको पूछा कि व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आपने बताया कि मैं जो अक्टूबर में या जुलाई में, मार्च में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, कोई ना कोई महीना तो होगा। ओके, आई सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन, कोई तारीख आप ले लो, ओके, 12 जून। तो यहां पे जून देखो, द नेम ऑफ अ मंथ, आई स्टार्ट दैट विद द कैपिटल लेटर। ओके, तो ये एक कैपिटल लेटर का यूज भी आपको हो गया, और एक जो सवाल और जवाब यानी दो सेंटेंस आपने बोलने के लिए भी सीखे, लाइक दिस, द फोर्थ वन, वेयर आर यू फ्रॉम। अब वेयर आर यू फ्रॉम को आप दूसरी तरह भी पूछ सकते हो, वो दूसरी तरीका क्या होता है, वेयर डू यू लिव, मतलब एक ही, वेयर आर यू फ्रॉम तुम कहां से हो, वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो। सेम क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से पूछ सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम यानी आप कहां से हो, और वेयर डू यू लिव आप कहां रहते हो। आप बोलोगे मैं अजमेर में रहता हूं, मैं डिडवाना में रहता हूं, मैं मोलासर में रहता हूं। ओके, अगर आप ऐसे बोलोगे, आई लिव इन, सब मोलासर आया रिटन द नेम, बिकॉज ये सबका पॉपुलर नेम है यहाँ, तो आई लिव इन मोलासर, मोलासर इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, तो आई स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अगर इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके भी बता सकते हो, जैसे इसको ऐसे ना बता के, I am from Molasar, meaning is the same, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, आप कोई भी बता सकते हो जो आपको इजी लगे। अगर आप दोनों सेंटेंस लर्न कर सकोगे तो आपके लिए अच्छा है। ओके, बट थिंग इज आपको ये देखना है, व्हेन यू राइट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, you have to start with capital letter. Okay, now what is your father's name? What is your father's name? आपके father is a person, person का name मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी person का name लिखते हैं, we have to write, start with a capital letter, चाहे father हो, mother हो, brother हो, sister हो, uncle हो, auntie, whatever. Okay, my father's, we have to write like this, my father's name is, अपने से बड़ों का नाम जब भी लो तो एक रेस्पेक्ट आपको देना है, you have to keep a respect there. So as a father, Mr. right, हमको लिखना है Mr. MR, ये Mr. का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, Mr. कांतिलाल, मैंने एक नाम लिख लिया, ये मेरे अंकल का नाम है, तो मैंने लिख दिया माय फादर्स नेम इज मिस्टर कांतिलाल शर्मा। Here I start the name and the title of any person with capital letters. Okay, that things you have to keep in mind. Now here the next question, who is your best friend? आपका भी बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना, जस्ट मेरा भी है। ओके, सो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जब लिखोगे तो आपको इसका आंसर भी आप दो तरीके से दे सकते हो। एक तो है माय बेस्ट फ्रेंड इज रौनक, मैं चलो आपका बेस्ट फ्रेंड रौनक हो गया। ओके, इसको आप अलग तरीके में लिख सकते हो, रौनक इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक ही आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, बट आपको यह ध्यान रखना है, व्हेन यू राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन,
you have to start with capital letter. I have given you the examples only because of that, क्योंकि ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो गए. When you talk to your friends, when you talk to your parents, simple जो sentences बोलते हो, तो what you have to do? You have to try to speak that sentence in English, so that आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी हो जाए. So here the next question. What is the capital of Rajasthan? है ना, आप सभी को पता होगा. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. ना मैंने आपको कैपिटल लेटर के बारे में जो बताया था, किसी भी टाउन से सिटी का नाम जब लिखोगे तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. यहाँ जयपुर सेंटेंस स्टार्टिंग में है, कैपिटल किया. राजस्थान सेंटेंस के बीच में फिर भी मैंने कैपिटल किया, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ towns or cities, okay? And the state का जो सिटी है जो जयपुर, अगर नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स. Now, what do you do on Sunday? देखो मैंने यहाँ जस्ट क्वेश्चन में भी जो जस्ट संडे लिखा है, ये सेंटेंस के बीच में है. I start it with a capital letter. आप संडे को क्या करते हो? What do you do on Sunday? I play with my friends on Sunday. है ना? I play with my friends on Sunday. मैं अपने दोस्तों के साथ संडे को खेलता हूं. Here the Sunday name of so days. Okay, तो एक दिन का नाम है, तो I have started it with capital letters. So ये इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को जब लिखोगे तो इनमें जब मैंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है, इन्हीं चीजों को आपको गौर करना है ताकि आपको कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल के बारे में आसानी से आप जो नॉलेज आपको जानना है वो आप जान सकें. So students, this is chapter 2, the use of capital and small letters. Okay, hope you understand the chapter. Okay, in the next class हम आपको और जो chapters लेके आएंगे, जिन चैप्टर्स के द्वारा आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में आसानी हो जाए. तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे. So till then, take care. Thank you very much.